बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNP देखने वालिओ, अज जिहड़ा पहला इंटरव्यू किया सी उहदा पार्ट 2 तुहाडे वास्ते हाज़र है। पहले इंटरव्यू विच मैं जिक्र किया सी एक नाम निहाद हस्ती दा, जिहड़ी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल चुक के ते उन्होंने लैके लगी फिरदी है। जदों कि सहाफत दे विच तमाम सियासतदान, तमाम मोहरे सहाफ़ी की नज़र विच बराबर होंदे ने, लेकिन साडा अलमिया ये वे कि जिथे वेखी तवा परात उत्थे गुजारी सारी रात। ते साडे जिहड़े अजकल दे तजिया नगार ने उन्हां दा भी तकरीबन इहो ही हाल है। अगर मैं उन्हां दे नाम लैने शुरू करांगा तो मेरा वीलॉग जिहड़ा बहुत लम्मा हो जाएगा। सिर्फ एक हस्ती का जिक्र करांगा जिहड़ी कि तमाम एंकरां तो ज़्यादा पेश किस चीज़ दे विच मुस्लिम लीग नून दे कायद मियाँ नवाज शरीफ दी हद तक करन च, मियाँ नवाज शरीफ दी फैमिली दी हद तक करन च, मियाँ नवाज शरीफ दे जिन्ने भी रफाका ने उन्हां दी हद तक करन च, मियाँ नवाज शरीफ दी पार्टी दे जिन्ने भी वो गयूर साथी जिहड़े कि अज तक मियाँ नवाज शरीफ नूं छड्ड के ना चंगे वक्त च ना बुरे वक्त च गए ने। अगर कोई गया तो अपनी मजबूरी नाल गया। मियाँ साहब ने किसी नूं भी अज तक पार्टी चों किसी नूं कड्ढिया नहीं। लेकिन मेरे मोहतरम जनाब भट्टी साहब हमेशा ही जदों भी गल करते हैं वह गल करते हैं भगौड़ा, चोर, डाकू, झूठा। यार झूठिया सच्चियां दा सर्टिफिकेट देना अल्लाह की ज़ात बाबरकात दा काम है। ना कोई जस्टिस दे सकता है, ना कोई एंकर दे सकता है, ना कोई मुल्क दा वड्डी तो वड्डी हस्ती बादशाह होवे वो भी नहीं दे सकता। लेकिन एक लगी लिपटी गल नूं, एक प्लान मनसूबे नूं जिहड़ा कि एक प्लान के तहत बनिया, उस मनसूबे नूं पाया तकमील तक पहुँचाने लई मेरे अंदाज़ के मुताबिक जनाब भट्टी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। किरदार तो सारे ही सन, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होंगे ने जिन्हों का किरदार जिहड़ा हुंदा ना वो वाजे हुंदा। मेरा सिर्फ एक सवाल है जिन्ने टॉक शोज़ वाले हजरात ने जिहड़े मेरे इस मोहतरम जर्नलिस्ट नूं मंझे हुए एंकर नूं दावत देंदे ने हर दूसरे दिन शो च मेरा उन्हां के सवाल है, क्या तुहाडा शो आवाम की फलाह लई है या कोई मैजिक शो है या कोई स्टेज शो है? बहस बड़ी अच्छी तहजीब नाल भरपूर होनी चाहिए, लेकिन तहजीब ये नहीं कहती कि तुसीं बहंदियां सार ही चोर, डाकू, लुटेरे मुल्क लुट के खा गए, और कर गए, लंदन चले गए, अब भी लंदन चले जाएंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा। इस तो अलावा इस केसट दे विच होर कोई गाना नहीं। तो फिर मेरे मोहतरम भट्टी साहब
मैं अक्सर उन्होंने नोट किया है, बाकी भी जिन्हें मेहमान ने उन्होंने नोट करना, मोहतरम भट्टी साहब दी अखां तां ताड़े ही लगियां होंदियां ने। पता नहीं कि जिहड़ी उन्हां दी कोई सामने वेखण वाली स्क्रीन है वो उन्हां दे चेहरे तो उच्ची है तद वास्ते, बाकी तो जिन्ने मेहमान बैठे होंदे ने उन्हां दियां कैमरे ते नज़र आउंदियां ने, उस स्क्रीन ते नज़र आउंदियां ने, जिस स्क्रीन के थ्रू वो टाक शो कर रहे होंदे ने या जिस स्क्रीन के थ्रू उन्हां दा सिस्टम चल रहा हुंदा है, जिहड़े भी सिस्टम के तहत वो कर रहे होंदे ने, उन्हां दा फोकस जिहड़ा है वो उस स्क्रीन ते या उस कैमरे ते हुंदा है। लेकिन मेरे मोहतरम भट्टी साहब दा फोकस जिस तरह नबीने नहीं गल्लां करदे तां नूं अखां करके ते वो अखां ना मिलांदियां होया कि आवाम नाल अखां नहीं मिला सकते, इस तरह वो मतलब गल करते हैं। अज मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि अगे तो ये सी कि वो चला गया हुण नहीं आना, चला गया हुण नहीं आना, फिर वो आ गया, फिर जिसले आ गया हुण एक नवा उन्होंने एक नवा ट्रेंड चालू किया, लाडला चहेता लाडला खेलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। मेरा सवाल सिर्फ है ना भट्टी साहब के अगे कि भट्टी साहब मैंने सिर्फ इन्नी गल दसो कि पंजाबी दी एक मिसाल है, पंजाबी दी एक मिसाल है, असीं पंजाबी लोग हाँ कि जात दी कोट किली शतीरां नूं जफे, मेरी औकात ही नहीं कि मैं शतीर नूं जफा पा सकां, मेरे च इन्नी एबिलिटी नहीं कि मैं उस सीट ते आ सकां, क्योंकि ये सीट जिहड़ी है ना अल्लाह ताला दी ज़ात बाबरकात कुरान करीम च फरमांदी है, व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से साहबे अमर हैं, ये अमर अल्लाह ताला अता करदा है, खा इमरान खान अता करदा है, खा जरदारी अता करदा है, खा नवाज शरीफ अता करदा है, मैनू क्यों नहीं अता कर दिता, भट्टी साहब तुहानू क्यों नहीं अता कर दिता? तुसीं माशाअल्लाह एडे अच्छे एडा फुल किरदे ने तुहाडी जुबान चो जो तुसीं बोलदे हो, लेकिन नाल नाल अल्लाह ताला कहंदा कि जिहड़ा बुग़ज़ रखन वाला है ना वो मेरे नज़दीक वो सब तो वड्डा गुनाहगार है। तो मोहतरम जिन्ने भी एंकर साहबान ने, मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि कम अज़ कम जिन्ने भी तुसी सियासतदान बुलाते हो, जिहड़े पार्टियां वाले ने उन्होंने बुलाते हो, उन्हों का तो हक है कि वो अपनी पार्टी नूं दिफा करन, खा कोई पीपल पार्टी वाला, खा कोई नून लीग वाला, खा कोई मौलाना फजल रहमान दी पार्टी वाला, कोई भी एनी हाउ कोई भी है, उन्हों का तो हक है वो अपनी पार्टी नूं अपनी जमात नूं दिफा करन। इन्हां दी किहड़ी पार्टी जिन्होंने दिफा करते हैं? कभी इन्होंने दसिया कि मेरी किहड़ी पार्टी है? इन्हों तो सवाल किया गया सी कि तुसी वोट पाण जाओगे? ये तो इंदे पाकिस्तानी ने कहते अगर मैं पाकिस्तान होया तो वोट पाण जावांगा। ये साडे वर्गे लोग ने जिन्हें पाकिस्तान च रहना है, ये तो लंडन दीयां फजावां दे विच जो कुछ इन्हां दे पिछे ट्रेंड चले सन, जो कुछ करते पे सन, इत्थे लंडन दीयां फजावां दे विच रहण वाले लोग ने। इन्हां नूं पाकिस्तान दे वोट नाल की है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत चाहते हैं, जिहड़ी कि सस्ती शोहरत है। तो भट्टी साहब मैं बार बार कहना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले खुदा की ज़ात है। न मैं किसी को ज़िल्लत दे सकता हूँ, न मैं किसी को इज़्ज़त दे सकता हूँ, न तुसी किसी को ज़िल्लत दे सकते हो, न तुसी किसी को इज़्ज़त दे सकते हो, क्योंकि कावां दे आखियां कदी ढोर नहीं मरदे। इसलिए अपनी आकबत नूं सवारदियां होयां, अपने आउण वाले वक़्त नूं, आखिर इस तो बाद भी मरना है,
क्या फरिश्तिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਠੋ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਫੜੋ, तो ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ? अल्लाह को डरो भट्टी साहब। और मैं तमाम निजी टीवी वालियां नूं, उन्हां दे टॉक शोज़ दे जिहड़े होस्ट ने उन्हां नूं कहांगा कि आवाम दे अगे जिहड़े भी तुसां एंकर बिठाने ने, जिहड़े भी तुसी मतलब सियासतदान बिठाने ने, उन्हां नूं अजकल दी पौध ने वेख के सबक हासिल करना है। तो खुदा दे वास्ते करके ਉਹ ਐਂਕਰ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਕਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ तमाम मेरे काबिल एहतराम ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਿਆ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦਾ, ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਗਾਲਾਂ, ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਹਾਊ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਲਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 2 ਕਲਾਸਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਪਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਨਾਪਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁल्लाह ਬਰਕਾਤੁਹੂ।